तो आइए बच्चों, आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ्स सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, आज हम इस क्लास में यानी कि इस सेशन में आज हम लोग 10 सवाल करेंगे और वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल हैं। ये सभी सवाल अवकलन के चैप्टर के हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से हमने ये सवाल चुने हैं बहुत सी किताबों से और मॉडल पेपर से। तो इन सवालों से हट के सवाल नहीं जाएगा, यानी कि इसी के टाइप के सवाल होंगे आपकी परीक्षा में या फिर इन्हीं में से हो सकते हैं। तो देखेंगे आज हम लोग इन सवालों को और बड़े ही कायदे से आप पूरा वीडियो देखें तो बात समझ में आएगी और अवकलन के चैप्टर से झंझट खत्म। आप 10 सवाल करिए और काम खत्म हो जाएगा। सभी टाइप के सवाल हैं और सभी तरीके आपको आते ही हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग इन सवालों को समझेंगे। तो देखेंगे बच्चों, हम लोग ये सवाल 2024 के लिए आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आपको टेंशन नहीं लेनी है। इसी प्रकार से हम लोग ऐसे वीडियो बनाएंगे। हर चैप्टर से 5-5 क्वेश्चन हम लोग लेंगे और करते जाएंगे। आपको टेंशन नहीं लेनी है परीक्षा की दृष्टि से ही हम ऐसे वीडियो अपलोड करेंगे कि आपको एकदम नंबर मिले, अच्छे नंबर मिले और आप मेहनत से समझेंगे और मेहनत करेंगे तो फिर आप पीछे नहीं रहेंगे किसी से। तो देखते हैं हम लोग। हमारा पहला क्वेश्चन है y बराबर e की घात sec स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos इनवर्स एक्स प्लस x की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो इस टाइप से सवाल परीक्षा में आते हैं। एकदम सिंपल सवाल नहीं आता, थोड़ा सा घुमा के सवाल आता है। तो देखेंगे आप लोग इसको कैसे हम लोग x के सापेक्ष अवकलित करेंगे, यानी कि हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष। तो देखिए बच्चों, हमारे पास ये कोई फलन है, तो आपको दिया गया है e की घात sec स्क्वायर एक्स, फिर आपको दिया गया है 3 cos इनवर्स एक्स, फिर आपका x की पावर x है। ठीक है, तो हम लोग चूंकि x के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन करेंगे तो आपको अवकलन के फार्मूले तो मेरे ख्याल से आते ही होंगे। यदि नहीं आते हैं तो भी हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे हम। तो इधर से ये y है और हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो देखिए dy/dx ऐसा करोगे आप, तो यहाँ पर भी आप d/dx e की घात sec स्क्वायर एक्स ऐसा कर लोगे। एक बार तो लिखना ही है आपको, और चूंकि 3 एक कांस्टेंट है तो इसको आप बाहर रखिए। d/dx cos इनवर्स x लिखोगे आप, और फिर भैया d/dx x की पावर x लिखोगे। कुछ नहीं किया है अभी, हम लोगों ने केवल इसको ढांचे में रखा है, मतलब अब हम लोग सब अवकलन करेंगे। तो देखिए बच्चों, आपको कहीं भी e की घात x मिले तो उसका अवकलन करना हो तो e की घात x ही होता है। ठीक है, और इस x का 1 हो जाता है, जो कि इनटू में लिखा जाता है, लेकिन बन के लिखने से हमें कोई वो नहीं है, ना लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं, e की घात x ही रहता है। तो चूंकि ऐसा ही ये भी फलन है e की घात x टाइप से, जैसे हम इस sec स्क्वायर x को केवल x समझें तो फिर e की घात x ही है। तो देखा जाए तो इसको e की घात sec स्क्वायर x लिख सकते हो। फिर आपको x का भी तो अवकलन करना है, तो आपको क्या करना है, d/dx sec स्क्वायर x ऐसा लिखना है प्लस 3। अब देखें, अभी एक बार इसको लिख लेते हैं, d/dx cos इनवर्स x। फिर आपको क्या करना है, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, केवल एक बार किया है अवकलन। तो अब देखिए, अब यहाँ पर आ गए हम लोग, यहाँ पर अभी कुछ नहीं किया, यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा कार्य किया है। तो e की घात sec स्क्वायर x इसको लिखा रहने दीजिए। अब देखिए, पहले हम लोग घात का अवकलन करते हैं। जैसे हमारे पास ऐसा हो x की घात 2 और इसका आपको अवकलन करना हो तो 2 आगे आएगा, फिर x की घात 1 हो जाता है, फिर x का 1 हो जाता है, तो कुल मिला के ये 2x हो जाता है। तो ये तो बात समझते हैं आप। तो इसमें आपके पास 2 है तो 2 आगे आएगा,
फिर sec हो जाएगा, sec x मतलब एक घात हो गई इसकी, फिर sec x का करना है तो इसका भी sec x इंटू टेन एक्स होता है। और अवकलन जब हम लोग करते हैं तो पूरी प्रक्रिया गुणा में रहती है। यहाँ पर देखा जाए तो 3 तो है, और cos इनवर्स x का अवकलन आप जानते हैं 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, प्रॉब्लम अगर बची है तो ये प्रॉब्लम है अपनी x की घात x। इसका क्या करोगे भाई, इसका क्या करोगे? यहाँ तो थोड़ा सा अगर बात की जाए तो हम लोग इस 2 को आगे लिख सकते हैं, e की घात sec स्क्वायर x इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो sec स्क्वायर x ये हो गया है, फिर भैया tan x है लिख दीजिए, फिर -3/1 माइनस एक्स स्क्वायर है। प्रॉब्लम ये है कि इसका क्या किया जाए। इसको ऐसा नहीं करेंगे कि भैया हम x को आगे लाएं फिर x की घात -1 कर दें, ऐसा नहीं करेंगे। इसको हम लोग लॉगरिथम के यूज से अवकलन करते हैं इसका। तो देखिए इसको अलग कर लेते हैं, यहाँ पर इसको अलग कर लेते हैं। तो देखें बच्चों, जैसे हमने इसको u बराबर लेट कर लिया x की घात x। ठीक है, दोनों पक्षों में आप लॉगरिथम ले, तो इधर से देखा जाए तो log u, यहाँ पर x आगे आ जाएगा, फिर log x हो जाएगा। ठीक है, अब आपको अवकलन करना है, x के सापेक्ष करना है। तो देखिए दोनों पक्षों में हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कहीं ना कहीं log x का 1/x होता है, तो उसी टाइप से 1/u हो जाएगा, यहाँ du/dx हो जाएगा। फिर बच्चों यहाँ पर आपको फर्स्ट सेकंड यानी कि गुणनफल नियम से अवकलन करना है। तो फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों log x का 1/x हो जाएगा। ठीक है, फिर भैया सेकंड का हो गया अवकलन, यहाँ पर सेकंड फलन को ज्यों का त्यों रखिए, फिर फर्स्ट का अवकलन यानी कि x का 1 हो जाएगा, x से x कैंसिल, तो कुल मिला के 1 प्लस log x ये हो गया। और चूंकि हमें तो du/dx चाहिए, तो ये u जो है यहाँ पर गुणा में आ जाएगा, और u अपना था क्या x की घात x, तो उसको वहाँ से उठाइए और 1 प्लस log x, यानी कि हमारे इस फलन का अवकलन ये आ जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर अलग से करके देख लिया, तो इसको अगर लिखना चाहें तो 2 tan x, फिर ये sec स्क्वायर x, फिर ये e की घात sec स्क्वायर x, फिर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, फिर भैया इसका आप वहाँ से उठाइए तो x की घात x और 1 प्लस log x। ऐसा अपने लोगों का आंसर है बच्चों, तो ज़रूर समझेंगे आप। ठीक है, बहुत ही सरल सवाल है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है। कहीं ना कहीं इसी टाइप के सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है आपको। तो देखेंगे अपना दूसरा सवाल, तो इसे तो आपने समझ ही लिया है, तो इसे हम मिटा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, अब अपना सवाल है, देखिए यहाँ पर समझिए आप, y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो सिद्ध कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ y1 और y2 से आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। y1 का मतलब है एक बार अवकलन, किसी भी y फलन का एक बार अवकलन, तो उसको y1 कहते हैं, और उसी फलन का दोबारा अवकलन कर दिया जाए तो उसको y2 कहते हैं। यानी कि आप ये जानते हैं, थोड़ा बहुत तो आप जानते ही हैं। तो हमारे पास y बराबर tan इनवर्स x का पावर 2 है। ठीक है, और हमको ऐसा लाना है, तो आप क्या करोगे? तो देखिए हम लोग सीधा इसका अवकलन दोनों पक्षों में करते हैं। तो हमने जब ऐसा अवकलन किया तो भैया यहाँ पर आप एक बार अवकलन करेंगे तो उसको y1 लिखोगे, और दो बार अवकलन करोगे तो उसको y2 लिखोगे। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए हम इसका एक बार अवकलन करते हैं। तो y1 इधर से लिख लिया, पहले घात का होगा तो घात आगे आ गई, फिर tan इनवर्स x हो जाएगा। भैया यहाँ पर घात 1 रह गई ना, फिर आपको tan इनवर्स x का भी करना है, तो इसका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक बात समझ में आई आपके? अब आप उठाइए इस 1 प्लस एक्स को इधर ले आइए। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर ले आए, फिर यहाँ y1 हो गया और यहाँ पर 2 tan इनवर्स एक्स हो गया। ठीक है, ये भी बात आपके समझ में आई। समझ में ये भाषा हम लोग यहाँ लिख लेंगे कि भैया इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, ये तो आप लिख ही लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये दो फलन हो गए, इसको आप फर्स्ट मानिए और इसको सेकंड मानिए, और यहाँ पर तो एक ही फलन है तो उसको तो हम लोग कर ही लेंगे अवकलन। तो देखिए इसमें भी गुणनफल नियम लगाएंगे तो फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये रोक दिया आपने, इसका अवकलन करोगे एक्स के सापेक्ष तो ये y2 हो जाएगा। ठीक है, अब भैया इस सेकंड फलन को रोकोगे तो y1 हो जाएगा, इसका जब आप अवकलन करोगे तो 1 का 0 हो जाएगा इंटू 2x आ जाएगा। ठीक है, इधर का काम निपट गया। तो इधर देखो तो 2 है, 2 तो लिखना ही है, tan इनवर्स x का आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आई। ठीक है, चलिए तो अब आप क्या करेंगे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जो आया है तो इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का सीधा इधर गुणा कर दीजिए। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर पहले से है तो इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और y2 तो है ही, इसको लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2x को पहले लिख लीजिए और ये भी आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर ये y1 भी है, फिर इधर कितना बचा है 2। ठीक है, आपका काम खत्म, आपका उत्तर आ चुका है। देख लो उत्तर आ चुका है। बस हमने भाषा नहीं लिखी है, आपको भाषा लिखनी है कि भैया दोबारा से पुनः अवकलन करने पर, एक बार अवकलन करने पर ये समीकरण 1 समीकरण 2 ऐसा करना आप जानते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, बस खत्म हुई इसकी। अगला सवाल देखें तो देखिए बच्चों, अगला सवाल है, इस टाइप के भी सवाल पूछे जाते हैं, साइन इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करो। अवकल गुणांक लिखा हो, अवकलन लिखा हो, एक ही बात होती है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इस प्रकार के सवाल में आपको कैसा भी दिया हो कोई दिक्कत नहीं, ये तो यहाँ पर सिंपल है, साइन इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स एक्स के सापेक्ष अवकलन निकालना है। यहाँ पर कुछ भी हो, इस टाइप का कैसा भी सवाल बन जाए। तो आप ऐसा करिए, इस फलन को आप u मान लीजिए। ठीक है, u साइन इनवर्स एक्स, u भी कोई x का फलन है, और उस दूसरे वाले को भी मान लीजिए। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब आप इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, फिर इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। फिर देखिए आपको करना क्या है, दोनों का अवकलन ज्ञात करके फिर किसके सापेक्ष करना है, कॉस इनवर्स एक्स, यानी कि इस वाले अवकलन को इस वाले अवकलन के बटे में रखना है। सीधी सी बात, कैसा भी सवाल हो, कुछ भी आए, आप ऐसे ही करेंगे। तो देखिए हम लोग इसका अवकलन करें तो भैया du अपान dx बराबर कितना आ जाएगा, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। ठीक है, यहाँ पर यदि हम लोग अवकलन करें तो dv अपान dx बराबर -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। आप जानते हैं ना, ये सभी फार्मूले आप जानते हैं। तो चूंकि हमें साइन इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है तो हमको फिर कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको लिख दें, आपको कुछ नहीं करना है, du अपान dx। ठीक है, इसको रखना है और बटे में आपको dv अपान dx रखना है। ठीक है, ये बात बनानी है आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो आपका ये कितना है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना है, -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ यदि आप लिखना चाहें तो भैया du अपान dv लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा v है और ये हमारा u है, यानी कि u का v के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, आपका कितना बचा, -1। तो बस यही आंसर है, du अपान dv आपका -1 आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आई आपके। कैसा भी सवाल हो आप इसी टाइप से करेंगे। तो देखेंगे अगला सवाल। तो देखिए बच्चों, ये तो समझ में आ गया आपके। अगला सवाल एकदम मस्त सवाल है
और कई बार पूछा भी गया है, और इस टाइप से कोई भी सवाल कैसा भी बन जाए आप कर लेंगे, हमें ऐसा विश्वास है। तो हमारे पास तो भैया y बराबर x की घात y है, और हमको लाना क्या है, देखिए इधर लिख लेते हैं dy/dx, x इंटू dy/dx बराबर आपको लाना है वाई स्क्वायर अपान 1 माइनस वाई log x। जब हमें कोई भी सवाल सिद्ध करने के लिए दिया होता है तो थोड़ी सरलता आ जाती है, उसको देख के आपको कैसे क्या करना है ये पता चलता रहता है, तो उस हिसाब से आपको करना है। तो देखिए आप यहाँ पर क्या करिए, लॉगरिथम का यूज करिए। तो देखिए लॉगरिथम दोनों पक्षों में लोगे तो इधर से log y, यहाँ से y log x हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए अब हम लोग अवकलन करेंगे, क्योंकि अवकलन का ही सवाल है, क्योंकि हमें dy/dx भी लाना है। तो भैया दोनों पक्षों में अवकलन करने पर इधर तो 1/y, फिर भैया dy/dx होना ही है। यहाँ पर दो फंक्शन है तो फर्स्ट सेकंड करना है, फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों। ठीक है बच्चों, इनटू में आपको इसका अवकलन करना है तो 1/x, फिर सेकंड फलन ज्यों का त्यों यानी कि log x, फिर y का आप जान रहे हैं dy/dx हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों की कोशिश है कि dy/dx निकालें। तो देखिए यहाँ पर तो 1/y dy/dx है। ठीक है, यहाँ पर भी है, तो इसको भी इधर ले आए, तो यहाँ से log x और dy/dx हो गया। ठीक है, इधर जो बचा है उसको तो लिखना है, तो y/x ये हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया आपके। आप इस dy/dx को कॉमन करिए तो कहीं ना कहीं dy/dx कॉमन होने पर यहाँ पर 1/y माइनस log x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर y/x हो गया। इतना तो आपके समझ में आ गया होगा। अब आप कोशिश करिए इस y को यहाँ ले जाइए, तो dy/dx। ठीक है, तो 1 माइनस y log x तो हो ही गया है, बटे में आपका y भी रहेगा ना, तो इधर से देखा जाए तो y/x है। अब देखिए आप क्या करोगे, इस y को वहाँ ले जाइए। ठीक है, और इस 1 माइनस y log x को इसके बटे में ले जाइए, तो कहीं ना कहीं आप इधर कर लीजिए dy/dx बराबर, भैया ये y इधर गया तो ये y² हो गया, और ये वाला नीचे ऊपर वाला टर्म नीचे आएगा 1 माइनस y log x, और फिर ये x कहाँ रहेगा, नीचे ही तो रहेगा, तो ये। और क्या ऐसा ही तो लाना था, ऐसा नहीं तो फिर इस x को यहाँ ले आइए, कोई दिक्कत नहीं। x dy/dx बराबर y² अपान 1 माइनस y log x, यही तो लाना था। चाहे तो आप इसको ऐसा रखिए या फिर ऐसा रखिए। तो हम लोगों ने ये 4 सवाल कर लिए हैं, अगला देखते हैं। आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो कुछ बात समझ में आएगी। तो देख लेते हैं अगला भी। देखिए बच्चों, ये देखिए आपके पास एक ये सवाल है, तो ये आपका एक्सरसाइज का ही सवाल है, और यहाँ से हमने इसको नंबर 5 दिया है। तो आपके पास साइन y, फिर इधर है x साइन a+y। ठीक है, और आपको ये भी ज्ञात है कि आपको dy/dx कितना लाना है। ये देखिए sin² a+y, और बटे में आपको लाना है sin a। ठीक है, ये बात समझ में आई आपके। ठीक है, क्या करोगे, कैसे क्या करोगे, तो देखिए हम लोग यदि हम लोग चाहें तो सीधा इसका दोनों पक्षों में अवकलन करते जाएं, y का x के सापेक्ष dy/dx करके, या फिर ऐसा कर लें हम लोग इस x को यहाँ से निकाल लें। ठीक है, बात समझना मेरी, x को निकाल लें तो इस sin a+y को इसके बटे में लाएंगे, तो कुल मिला के ये हो जाएगा sin y अपान sin a+y। ठीक है, ऐसा आपके समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम लोग इस x का y के सापेक्ष अवकलन करेंगे। चलिए यहाँ y लिखते हैं। तो देखिए अंश हर वाला फार्मूला आपको ज्ञात होगा,
तो करते हैं। तो हर का स्क्वायर होता है तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई आपके। फिर हर ज्यों का त्यों लाते हैं यहाँ पर, यानी कि आप इसी हर को यहाँ लाएंगे तो साइन ए प्लस वाई हो गया। फिर आप इस साइन वाई का अवकलन करोगे किसके सापेक्ष, वाई के सापेक्ष, तो कितना आ जाएगा कॉस वाई। फिर माइनस होता है, फिर अंश को ज्यों का त्यों रखोगे तो अंश आपका साइन वाई है तो साइन वाई हो गया। फिर आप हर का अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, ये तो ऐसा इसका आ जाएगा कॉस ए प्लस वाई। ठीक है, ये साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है। ठीक है, चलिए तो देखिए, इसको समझने से पहले आपको एक हम बताते हैं फार्मूला। आपके पास होता है साइन ए माइनस बी। ठीक है, ये आपने फार्मूला देखा होगा। तो इसको देखा जाए तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी कहते हैं। ठीक है, ऐसा आपका ये फार्मूला होता है। तो यदि हम इस वाले मान को a समझ लें, ठीक है, इसको हम b समझ लें, तो यहाँ पर भी देखा जाए तो ये a है, ठीक है, और ये b है। ठीक है, आप समझेंगे तो समझ में आएगा। तो देखिए, ये साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए यानी कि कॉस ए साइन बी। तो इसके बिहाफ पर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बाई माइनस बाई। भाई समझ गए कि नहीं समझ गए? ए माइनस बी लिखना है तो ए प्लस बाई है और बी माइनस बाई है, माइनस लगाना है और बी बाई है, और नीचे आपका साइन स्क्वायर ए प्लस वाई है, और यहाँ पर आपका डी एक्स अपान डी वाई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखते ही आपको पता चल गया कि बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के आपके पास साइन ए अपान साइन स्क्वायर ए प्लस वाई हो जाएगा। और यहाँ देखा जाए तो ये डी एक्स अपान डी वाई है और हमको चाहिए डी वाई अपान डी एक्स, तो इसका उल्टा कर दीजिए। तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर, उल्टा करके लिखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपान में साइन। आपको यही लाना था। तो बात समझ में आई आपके? क्वेश्चन 5 हो गए हैं, तो समझेंगे तो फिर आपको अवकलन में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी टाइप के सवाल बनेंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। 2-4 वीडियो पढ़ने से आपको अवकलन समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं देखना है आपको। तो देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा छठा है, उसको भी देखिए। क्वेश्चन है हमारा यक्स की घात वाई बराबर ई की घात यक्स माइनस वाई, और लाना कितना है, यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए, लाना है आपको डी वाई अपान डी एक्स बराबर, आपको लाना है लॉग एक्स अपान 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर करना है। ठीक है, ये समझ के चलेंगे। तो देखिए, हम लोग ऐसे घात वाले फलनों में लॉगरिथम का यूज करके जल्दी इस अवकलन कर लेते हैं, तो वही करेंगे हम लोग। तो देखिए, हम लोग लॉगरिथम का यूज करते हैं, तो आप देखें लॉग एक्स की घात वाई, ठीक है, लॉग ई एक्स की घात एक्स माइनस ई की घात एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब आप ये भी तो जानते हैं लॉग यम की घात यन को यन लॉग यम हो जाता है। ठीक है, उसी कायदे से हम लोग इस वाई को इधर ले आएंगे, वाई लॉग एक्स, और यहाँ पर देखा जाए तो इसको आप यम मान लीजिए, तो ये एक्स माइनस वाई इंटू लॉग ई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो भी लॉगरिथम यूज होता है वो सभी बेस ई पर होता है, तो लॉग ई का मान 1 हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसा है लॉग बेस ई। ठीक है, इसका मान 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमने देखा
कि यहाँ से y log x है, यहाँ पर x माइनस वाई ही रह गया है। अब आप अवकलन करिए, क्योंकि आपकी आवश्यकता dy/dx बनाने की है, तो इसमें फर्स्ट करिए, इसमें सेकंड करिए, यहाँ पर तो सीधा काम चल जाएगा। तो फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, सेकंड का अवकलन तो 1/x, ठीक है। फिर सेकंड ज्यों का त्यों यानी कि log x, फिर फर्स्ट का अवकलन क्योंकि y है तो dy/dx, ठीक है। यहाँ पर इसका 1 हो जाएगा, इसका dy/dx। आपकी कैलकुलेशन इस तरीके की होनी चाहिए कि आपको जो लाना है उसको पकड़ के चलना है। तो देखिए इस माइनस dy/dx को हम इधर ले आए तो आपका log x तो है ही और dy/dx भी है, और भैया ये वाला इधर लाओगे तो dy/dx पॉजिटिव हो जाएगा। इधर 1 है और ये भी बचा हुआ है, तो इसको माइनस y/x लिख सकते हो, ठीक है। अब dy/dx को कॉमन करोगे तो log x यहाँ हो गया प्लस 1 यहाँ हो गया। यहाँ पर देखा जाए तो थोड़ा सा इधर इसको कर लेते हैं, तो x माइनस y/x हो जाएगा। ये बात समझ में आई आपके। अब हम dy/dx को निकालने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ा उधर मिटा के काम करते हैं। तो देखिए बच्चों, तो देखिए हमारा कितना आएगा, यहाँ तो dy/dx इसको लिख लीजिए dy/dx, ठीक है। यहाँ पर 1 प्लस log x है, ठीक है। इधर देखा जाए तो x माइनस y/x है, ठीक है। चलिए हम अब क्या करें, हमें लाना क्या है, तो इसको हम लोग इधर ले जा सकते हैं, हाँ ले जा सकते हैं। dy/dx बराबर x माइनस y/x है, और इसको भी लाएंगे तो 1 प्लस log x हो जाएगा, ठीक है। और हमको क्या लाना है, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर लाना है, ठीक है। 1 प्लस log x का होल स्क्वायर लाना है, जो कि अब देखिए अब क्या करोगे, ठीक है। अब कोशिश क्या करोगे कि आपको log x ऊपर आ जाए और आपका नीचे 1 प्लस log x हो जाए। तो देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप यहाँ पर x माइनस वाई को देखिए, x माइनस वाई की जगह आप y log x लिख सकते हो, लिख दीजिए y log x आपने लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपके पास x, यहाँ पर कितना है 1 प्लस log x, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अभी भी नहीं बना आपका, log x लाना है आपको। तो देखिए y log x, ठीक है। कहीं से और ढूंढिए मान, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर लाना है ना, होल स्क्वायर लाना है। देखिए बच्चों यहाँ पर y/x हो गया, ठीक है। इस y को आप नीचे लाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझना है थोड़ा सा। यहाँ पर इस y को आप नीचे ला सकते हो x/y और 1 प्लस log x ऐसा आपने लिख लिया, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग चेंजिंग करेंगे यहाँ पर, हैं, ठीक है। इस x/y का मान लाएंगे किसी न किसी प्रकार से। कैसे लाओगे x/y की जगह, तो देखिए यहाँ से देखिए बच्चों, थोड़ा सा हम क्या करें, यहाँ पर देखिए आपके पास y log x बराबर x माइनस वाई है, ठीक है। आप इस y को आप इधर ले आइए, तो y log x माइनस का प्लस y हो जाएगा बराबर x। फिर आप y को कॉमन करिए, फिर y 1 प्लस log x बराबर x हो गया। फिर इस y को आप ये हो गया y इस इधर ले आइए, ठीक है। तो 1 प्लस log x की जगह आपके पास x/y हो गया, ठीक है, x/y।
अब आप देखिए इस x बटे बाई की जगह यहाँ पर इस 1 प्लस log x को लाइए। तो यही प्रॉब्लम थी इस सवाल में कि भैया ये 1 प्लस log x का होल स्क्वायर नहीं बन रहा था। तो यहाँ पर देखिए log x तो है ही, x बटे बाई की जगह आप इस 1 प्लस log x को लाएंगे तो पहले से 1 प्लस log x है तो आपका ये होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम थी यहाँ पर। वैसे तो सिद्ध करने के लिए यदि नहीं दिया होता तो हम लोग सीधा अपना यही आंसर बता देते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। थोड़ा सा समझेंगे तो समझ में आएगी बात। अगला सवाल जो है हम लोगों का 7वां सवाल है, ये भी इम्पॉर्टेंट सवाल है और ये एक्सरसाइज का ही सवाल है। तो हमने तो चुने हुए सवाल लिए हैं आपके लिए, तो देखेंगे आप। तो चलिए बच्चों 7वां क्वेश्चन अपने लोग करते हैं और ये भी एकदम अच्छा सवाल है और एक्सरसाइज का सवाल है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया गया है यदि e की घात y और x प्लस 1 बराबर 1 और आपको लाना है डी स्क्वायर बाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर लाना है डी वाई अपान डी एक्स। एकदम बेहतरीन सवाल है, आप समझेंगे तो समझ में आएगा, वीडियो को अंत तक देखें। तो देखिए डायरेक्ट हम लोग अवकलन करेंगे, इसको फर्स्ट मानिए इसको सेकंड मानिए, ऐसे सरल रहेगा। तो फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, सेकंड का अवकलन यानी x का 1 हो जाएगा। फिर भैया सेकंड फलन ज्यों का त्यों यानी कि x प्लस 1, फिर e की घात y का एक की, हाँ इसको तो ऐसे रखना है ना, e की घात y का e की घात y इंटू डी वाई अपान डी एक्स, इधर 0 हो जाएगा। तो देखिए अब क्या करोगे, अब क्या करोगे आप देखिए e की घात y यहाँ भी है, e की घात y यहाँ भी है, इसको हटाइए तो 1 यहाँ बचेगा, यहाँ पर 1 प्लस एक्स बचेगा, यहाँ पर डी वाई अपान डी एक्स बचेगा, इधर 0 है। इस 1 को उधर ले जाइए तो 1 प्लस एक्स डी वाई अपान डी एक्स बराबर -1। ठीक है, इसको इधर ले आइए तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर -1 अपान 1 प्लस एक्स हो गया। ठीक है, ये आपका आ गया इतना। आपको डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर करना है तो क्यों ना हम इसी को डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर कर दें, तो माइनस तो पहले से है और इसमें आपको अवकलन करना है डी अपान डी एक्स किसका, 1 प्लस एक्स की घात -1 का। ठीक है, चलिए समझ के चलेंगे। तो इधर से देखा जाए तो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर है, तो माइनस तो पहले से है तो इसको लिखे ले रहे हैं माइनस को। यहाँ हम लोग अवकलन करेंगे तो माइनस फिर आएगा, फिर 1 प्लस एक्स की घात -2 हो जाएगा। तो देखिए ये तो आपका ऑटोमेटिक प्लस हो गया, तो ये आपका आ गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहाँ से इधर से देखें तो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर हो गया। अब आपको वैसा लाना है तो देखिए ये समीकरण यहाँ से देखिए, इसमें डी वाई अपान डी एक्स की जगह -1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और यहाँ 1 अपान 1 प्लस, इसको यदि हम लोग लिखना चाहें तो -1 अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख दें तो कोई दिक्कत तो है नहीं, बात तो वही रही। ठीक है, तो इधर से डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर लिख दें और समीकरण 1 से हम इसको डी वाई अपान डी एक्स लिख सकते हैं, तो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों। ये थोड़ा सा आपको दिक्कत देगा लेकिन नहीं, आप समझेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं, अपना 8वां सवाल, जो कि बहुत ही अच्छा सवाल है और देखने में ही केवल बड़ा है और लगाने में आपको बहुत सरल पड़ेगा। तो देखिए बच्चों आपका 8वां सवाल है, y बराबर आपके पास सेक इनवर्स रूट एक्स -1 बटे रूट एक्स प्लस 1 ऐसा है। ठीक है, फिर आपके पास साइन इनवर्स रूट एक्स -1 बटे रूट एक्स प्लस 1 है। तो आपको डी वाई अपान डी एक्स निकालना है, डी वाई अपान डी एक्स निकालना है। तो इतना लंबा अवकलन कैसे करोगे, तो देखिए बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये देखिए अगर हम इसको क्या लिख दें,
ठीक है, ये सवाल है आपका। इसको यदि हम लोग ऐसा लिख दें कॉस इनवर्स, ठीक है, कॉस इनवर्स, तो इसको उल्टा करना पड़ जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस वन, ठीक है, और यहाँ पर ये उल्टा हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखा जाए तो साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस वन बटे अंडर रूट एक्स प्लस वन, ठीक है, ये हो गया। अब देखना है बच्चों, थोड़ी सी हमें लगता है इस सवाल में हमने मिस्टेक करी है, तो उसको हम चेक कर लें। हाँ बच्चों, हमने ये गलती करी थी, यहाँ पर प्लस था और यहाँ पर माइनस था, ठीक है, ये तो यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस होने की वजह से जब इसको हम लोग कॉस इनवर्स में बदलेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये हमने मिस्टेक करी थी इसमें लिखने में, तो यहाँ प्लस था और यहाँ पर माइनस था। तो देखिए बच्चों, एक प्रॉपर्टी होती है कॉस इनवर्स यक्स प्लस साइन इनवर्स यक्स बराबर पाई बाई 2 होता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये प्रॉपर्टी से। तो देखा आपने, ये इसी प्रॉपर्टी के टाइप का हो गया, यानी कि इतना जितना ये है उतना ही ये है, ठीक है। तो आपका ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स और प्लस साइन इनवर्स एक्स, कुल मिला के हम लोग इसकी जगह पर पाई बाई 2 लिख सकते हैं। अब हम लोग अवकलन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, और पाई बाई 2 एक कांस्टेंट है तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा। तो ये बात तो समझ में आई आपके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, तो इससे मिटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास है यक्स बराबर ए कॉस स्क्वायर 2t और आपके पास y बराबर है ए साइन स्क्वायर 2t, और आपको डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप इसका टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी टी कर दीजिए। तो देखिए, एक ए तो कांस्टेंट है, पहले घात का करोगे 2 आगे आएगा, आ जाएगा और घात हो गई। अब cos 2t का, फिर आपको cos 2t तो लिखना ही है, फिर ठीक है, cos 2t का माइनस का sin 2t आ जाएगा, ठीक है, फिर 2t का कितना आ जाएगा 2, इतना हो गया, ठीक है। थोड़ा सा सेट करके लिखेंगे तो बात सही रहेगी। तो देखा जाए तो 2 दूनी 4 माइनस का 4 ए साइन 2t और cos 2t हो गया। यहाँ पर आप फिर करेंगे t के सापेक्ष अवकलन तो डी वाई अपॉन डी टी, तो बात वही है, तो 2 आगे आएगा, ठीक है, साइन 2t, फिर साइन 2t का cos 2t, फिर 2t का 2। तो देखिए, आप इसको भी ऐसे लिख लीजिए 4a साइन 2t और भैया cos 2t। अब आपको डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो आपको एक तरीके से निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। आप क्या करें, उस डी वाई अपॉन डी टी को ऊपर रखेंगे और बटे में इसको रखेंगे डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है बच्चों। तो उसको लिखते हैं, उसमें है आपके पास 4a साइन 2t, ठीक है, और भैया cos 2t, और इसमें आपके पास है माइनस 4a साइन 2t और cos 2t, सब कुछ कैंसिल है। देखिए, साइन 2t से साइन 2t गया, cos 2t से cos 2t गया, 4a से 4a गया, तो उत्तर आपका आ गया -1। तो ये इतना सरल सवाल था, और इसके जैसे किसी भी प्रकार से सवाल बने आप कर सकते हैं। आपको एक्स वाई के 2 फलन दिए हों, टी के फलन हो या थीटा के फलन हो या किसी टाइप से हो, आप इसी टाइप से सवाल को करेंगे। तो देखिए बच्चों, एक सवाल और बचा है। अब आपका अंतिम सवाल है, आपके पास है e की घात cos यक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका आपको अवकलन करना है। तो e की घात x का आपको अवकलन पता है ना, e की घात x ही होता है और x का 1 हो जाता है, तो इसका भी यूं ही हो जाएगा e की घात x, यानी कि ये हो जाएगा। फिर इसका करोगे, एक बार लिख लेते हैं, cos यक्स स्क्वायर लिखोगे और सब गुणा में रहता है e की घात cos यक्स स्क्वायर, इसका कितना आ जाएगा
साइन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा 2x, थोड़ा सा सेट करके लिखते हैं, माइनस का 2x साइन एक्स स्क्वायर ई की घात कॉस एक्स स्क्वायर। ऐसे सवाल परीक्षा में 1 नंबर में पूछे जाते हैं। तो हम लोगों ने 10 सवालों को बड़े ही बेहतर ढंग से किया है। यदि आपके समझ में आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ये सब मिलता रहे, क्योंकि हम सभी चैप्टरों पर 5-5 सवाल 7-7 सवाल ऐसे वीडियो अपलोड करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से वो सभी सवाल इम्पॉर्टेंट होंगे। आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो बात समझ में आएगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।